बच्चों, the question says if A, B, C are non-zero real numbers, then B, C, C, A, A, B, C, A, A, B, B, C, A, B, B, C, C, A vanishes when four options A, B, C, D are given. We have to choose the correct answer. तो यहाँ पे A, B, C मेरे non-zero real numbers है. तो in that case A, B, C इस पूरे डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 कब होगी, वो कंडीशन हमें फाइंड आउट करनी है. तो यहाँ पर देखिए गिवन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे. तो यहाँ पे आपका रिक्वायर्ड की कंसेप्ट होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3ABC when either A plus B plus C equals to 0 और A is equals to B is equals to C. तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज करेंगे. एंड डिटर्मिनेंट में हम यूज करने वाले हैं एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑन डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट पे हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस करेंगे. अब यहाँ पे देखिए गिवन डिटर्मिनेंट है आपके पास BC, देन नेक्स्ट है BC के बाद CA एंड देन AB एंड नेक्स्ट है आपके पास CA देन AB एंड नेक्स्ट हमें गिवन है AB के बाद BC देन नेक्स्ट गिवन है यहाँ पर आपके पास AB देन BC एंड देन यहाँ पर गिवन है हमें CA. अब देखिए इसकी वैल्यू किसके बराबर होनी चाहिए, 0 के बराबर. अब यहाँ पर कॉलम 1 में चेंज करेंगे. कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम नंबर 3. तो कॉलम 1 में हम तीनों ही कॉलम्स को ऐड करके लिख देंगे. दिस इज योर कॉलम 1, दिस इज कॉलम 2, दिस इज कॉलम 3. तो यहाँ से हमने ऐड करके लिखा. तो यहाँ पर आ गया आपके पास AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, यहाँ पर भी AB प्लस BC प्लस CA, बाकी C2 आपका एज इट इज रहेगा CA AB BC. यहाँ पर आ गया AB BC CA इक्वल्स टू 0. अब यहाँ से कॉमन ले लेंगे. तो टेकिंग AB प्लस BC प्लस CA कॉमन फ्रॉम कॉलम 1. तो यहाँ से हमने कॉमन ले लिया AB प्लस BC प्लस CA और ये हो गया आपके पास 1 1 1. ये हो गया आपके पास CA AB एंड दिस इज BC. यहाँ से आ गया आपके पास AB BC CA. दिस इज इक्वल्स टू 0. अब यहाँ पर हम चेंज करेंगे R2 changes to R2 minus R1 and R3 changes to R3 minus का R1. तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास, यहाँ से वैल्यू आ गई AB प्लस BC प्लस CA. ये आपका यही रह जाएगा. यहाँ से हमने माइनस किया तो ये 0 हो जाएगा. इसमें से A कॉमन आ जाएगा. तो यहाँ पे आ गया 0, A कॉमन आ गया C माइनस B. देन नेक्स्ट केस में यहाँ पर आपका B कॉमन आ जाएगा. तो ये हो गया आपके पास A माइनस C. B कॉमन आ गया देन A माइनस C. यहाँ पर ये 0 हो जाएगा. B कॉमन आ गया तो A माइनस C. तो ये हो गया मेरे पास 0. यहाँ पे हम R2 और R3 को चेंज करें, R1 को चेंज नहीं करें. तो R1 को हम एज इट इज लिख लेते हैं. R1 है हमारे पास 1 CA एंड नेक्स्ट गिवन है मुझे AB. देन R2 में से R1 को, तो यहाँ पर हो गया 0, A कॉमन आ गया तो B माइनस C. तो 0 A कॉमन आ गया B माइनस C. देन इस केस में हमारे पास B कॉमन आ जाएगा तो ये हो जाएगा C माइनस का A. और इस केस में 1 माइनस 1 0, यहाँ से C कॉमन आ गया तो A माइनस B. ये 0 C कॉमन आ गया तो A माइनस का B. देन नेक्स्ट देखिए यहाँ पर हम A कॉमन ले लेंगे तो ये हो गया आपके पास A माइनस का C. यहाँ से इन दोनों में से A कॉमन ले लिया तो C माइनस B आएगा. दिस विल बी C देन माइनस B. यहाँ पर हो गया C माइनस का B
एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब इसको R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, दिस इज R1, तो यहाँ से आ गया हमारे पास एक्सपेंडिंग अलॉन्ग R1, R1 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे तो ये आपका AB प्लस BC प्लस CA इन यहाँ से आ जाएगा आपके पास, दिस विल बी प्लस माइनस और प्लस, तो प्लस 1, ये वाला कॉलम नहीं, ये वाला रो नहीं, तो यहाँ से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये हो गया आपके पास। देखिए ए स्क्वायर इन माइनस कॉमन ले ले तो ये भी बी माइनस सी हो जाएगा, तो माइनस का ए स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर, देन नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास माइनस सी ए, ये इससे मल्टीप्लाई होके ये इससे मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, प्लस ए बी, ये इससे मल्टीप्लाई होकर 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0 और ए इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या गिवन है, ए स्क्वायर बी माइनस सी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया आपके पास ए स्क्वायर बी माइनस सी होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए इस पूरी इक्वेशन को हम डिवाइड कर देते हैं ए बी सी से, तो 1 अपॉन सी प्लस 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से देखिए ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। अब ऑप्शंस में चेक करते हैं, 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी प्लस 1 अपॉन सी इक्वल्स टू 0। So for this question, this is our required answer. अब यहाँ पे देखिए इस फॉर्म में हमें आंसर गिवन नहीं है, अदरवाइज ये भी आपका होता इक्वल्स टू, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू सी हो जाएगा, तभी a इक्वल्स टू 0 होगा, तो ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। सो दिस इज आवर फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेरी वेल। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।